तो मैंने बंदे भी अरेंज कर लिए हैं, तो आप बेफिक्र हो जाएं, मैं मार के कत्ल करवा के दरिया में फेंक देंगे, सारी ज़िंदगी आप भी मुंह ना खोलना, मैं भी नहीं खोलूँगा। ये ऊपर वाले हमारी मालिक मकानी है ना, जो उसने अपनी आँखों से ये वक़ूआ होते हुए देखा था, तो उसने ये कहा था कि हम आपको बता देते हैं, लेकिन ना हमने कोई थाने जाना है ना कचहरी जाना, इस तरह के मामला ना कैमरे के सामने भी नहीं आना, किसी के सामने नहीं आना, सिर्फ आपको बता देते कि आपके घर में ये कुछ हुआ है। लेकिन ये बात दफनाने के बाद उन्होंने भी बताई। मैंने डेड बॉडी अंदर से उठाई, आके अंदर से उठाई है, लेकिन इन्होंने यही बोला कि वो वॉशरूम में गिरी हैं और ये सर को चोट आ गई, ये खून उस चीज़ का है। तो जारी बात है, बेटा था मेरा, वो भी सक्का बेटा है, दिमाग है, बहू है, इन तीनों रिश्ते में किस पे शक करता। मैं अपनी माँ के सदमे से नहीं निकल पा रही कि मैं इतना दूर का किस तरह ये चीज़ सोचूं कि वो जब दुनिया में आएगा, जब बच्चा सवाल करेगा बेटा है बेटी है क्या है, मैं किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं अभी। मैं तो खुद अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही हूँ कि या अल्लाह मैं बहुत बड़ी आजमाइश में हूँ। ये तो उस औरत को डूब के मर जाना चाहिए जिसके ऊपर ये सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा किसका है। क्योंकि तुम देवर तो घर पे रहता था, जब से शादी हुई है देवर तो इधर ही था ना। तुम देवर के साथ भी ताल्लुकात बनाए थी, तुम नंदोई के साथ भी ताल्लुकात बनाए हुए थी, तुम्हारा तो मियाँ तो था ही तुम्हारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने दो के साथ ताल्लुक बनाए। उस औरत को डूब के मर जाना चाहिए। एग्जाम्पल बच्चा आपके भाई का होता है तो फिर आप लोग बच्चा लेंगे या बच्चा उसी के पास रहने देंगे, क्या मामला तो होंगे? हम किस तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको? वो औरत जो मेरी माँ का कत्ल कर सकती है, जो मेरी माँ को इस हालत में उसको इतनी बेरहमी से उसको जूतियाँ मार सकती है, उसको घसीट सकती है, उस और ये भी नहीं हमें पता कि वो औलाद पता नहीं किसकी है, क्योंकि उसने इतने नाजायज़ ताल्लुकात बनाए हुए हैं। उस औरत के नाजायज़ बच्चे को या उस औरत को हम कभी ज़िंदगी में कबूल करेंगे? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उसने जो रिलेशन में रही है गैर मर्दों के साथ, उसको अपने प्रेगनेंसी से ज़रा नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। उस औरत के अंदर है ही नहीं है कि वो इंसानियत कहलाने के लायक नहीं है। उसको इस माँ के दर्जे से कुछ भी नहीं है। जो एक माँ की जान ले सकती है ना, उसको अपने आप से कुछ नहीं है, उसको किसी माँ से कोई नहीं है गर्ज। वो खुद गर्ज औरत है। उसको नहीं सोच आई कि मेरी औलाद है। लोगों की सबकी वल्दियत होती है, बच्चे का नाम रखा जाता है ना, बाप का नाम बड़ी तमीज़ से साथ में जोड़ा जाता है। मेरी तो औलाद इस दुनिया में आई भी नहीं है, लेकिन मुझे अभी हर एक की जानिब से हज़ारों ने मुझे ये बात कह दी है कि तुम्हारे पास कातिल का बच्चा है, कातिल का बच्चा है। ये भी उसके बाप के लिए डूब के मरने का मुकाम है। मैंने तो कुछ नहीं किया। उस्मान पता नहीं खुश था या नहीं था, लेकिन उस्मान के ज़हन में ना वो बहू जो सीधे की वो ही छाई हुई थी। उसके ज़हन में वो ही चीज़ थी कि ये असल में बात ये होती है कि हमजा कहना चाह रहा था कि जब अम्मी साइड पर हट जाए ना तो हमारा आना जाना खुल जाएगा, अपनी मर्जी से, जब अपनी मर्जी जब मर्जी। हाँ जी, हमजा ने फिर हमें ए से लेकर जेड तक बात बताई। उसने हमें ये इंकशाफ किया कि उस्मान का और अनीला का आपस में चक्कर था। उस्मान मिलने की तलब रखता था उससे। मिलने की तलब रखने की वजह से वो अनीस बीबी को डेली नशे की गोलियां वगैरह दी जाती थी।